सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। क्या सरकार ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है या फिर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? सवाल बड़ा है और जवाब थोड़ा पेचीदा है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले स्थिति क्या है ये जानते हैं। एक तरफ महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल पर संसद में बहस चल रही है और वोटिंग भी होनी है, लेकिन इसी बीच आधी रात को सरकार ने 2023 में हुए महिला आरक्षण कानून को नोटिफाई कर दिया है, यानी उसे लागू करने का ऐलान कर दिया है। यही कदम सबको चौंका रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जब नया संशोधन बिल लाया गया है तो पुराने कानून को अचानक लागू क्यों किया गया? इसके पीछे कुछ संभावित वजहें भी बताई जा रही हैं। पहली वजह राजनीतिक दबाव बनाना। विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि 2023 में जो कानून पास हुआ था उसे लागू क्यों किया गया। बहस में बार बार बात दोहराई जा रही है। ऐसे में सरकार ने एक झटके में उसे लागू करके ये संदेश दिया है कि देखिए, हमने तो अपना काम कर दिया। दूसरी वजह जनता की धारणा बदलना। जब कोई मुद्दा बार बार उठता है तो वो लोगों के दिमाग में बैठ जाता है। सरकार शायद ये नहीं चाहती है कि ये धारणा बनी रहे, वो कानून को लागू करने में देरी कर रही है, इसीलिए नोटिफिकेशन के जरिए उस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश कर रही है। तीसरा और सबसे अहम वजह संख्या का गणित। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है, यानी करीब 360 वोट चाहिए ही होते हैं। मौजूदा स्थिति में सरकार के पास ये आंकड़ा पूरा नहीं हो पाता है। अगर विपक्ष साथ ना दे तो बिल का पास होना मुश्किल है। ऐसे में सरकार को अंदाजा हो सकता है कि नया संशोधन बिल वोटिंग से अटक सकता है। तो क्या ये कदम हार मानने जैसा है? जरूरी नहीं है कि ये एक रणनीतिक चाल भी हो सकती है। वही सरकार विपक्ष के मुद्दे पर ये कह सकती है कि हमने पुराना कानून लागू कर दिया है, अब मौजूदा 553 सीटों के आधार पर ही महिला आरक्षण कानून लागू कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव के लिए विपक्ष पहले ही तैयार दिखाई देता है, लेकिन यहीं पर असली राजनीति शुरू होती है। विपक्ष की मुख्य मांग ये है कि महिला आरक्षण में ओबीसी, एससी और एसटी के लिए अलग कोटा तय किया जाए, यानी सिर्फ महिलाओं को आरक्षण देने की बात नहीं, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय का संतुलन भी शामिल हो। दूसरी तरफ सरकार का रुख ये है कि पहले महिलाओं को संसद में आने दिया जाए, फिर वे खुद तय करेंगी कि किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व देना चाहिए। यहीं पर पूरा मुद्दा महिला बनाम विपक्ष और सामाजिक न्याय बनाम सामान्य आरक्षण के बीच फंस जाता है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सरकार इस मुद्दे को एक महिला सशक्तिकरण के बड़े नैरेटिव में बदलना चाहती है, जबकि विपक्ष इसे ओबीसी प्रतिनिधित्व के नजरिए से देख रहा है। तो सरकार का आधी रात वाला कदम हार मानने का संकेत कम और एक राजनीतिक मैसेजिंग और राजनीति ज्यादा लगता है। ये एक ऐसा दांव है जिसने विपक्ष पर दबाव भी बना सके और जनता के बीच अपनी छवि भी मजबूत कर सके। अब असली फैसला वोटिंग में होगा, लेकिन उससे पहले वो चालें चली जा रही हैं, वही इस पूरे खेल की दिशा तय कर रही है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की राजनीति में ओबीसी, एससी और एसटी मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विभिन्न दलों के जनाधार में समय समय पर बदलाव आते रहे हैं और ये बदलाव सामाजिक समीकरण, उम्मीदवारों की रणनीति और सरकारी नीतियों से प्रभावित होता है। विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता है कि सामाजिक न्याय के तहत आरक्षण और प्रतिनिधित्व को और प्रभावी बनाया जाए। विपक्ष का जो एजेंडा है वो है इसमें एससी, एसटी, ओबीसी लागू कीजिए। कल प्रधानमंत्री ने भी इस पर बोला था कि एक बार बहनों को तो आने दीजिए, महिलाओं को तो आने दीजिए, फिर वो डिसाइड कर लेंगे किसको कितना देना है। एक बार 33% बहनों को यहाँ आने दो, आकर के उनको निर्णय करने दो, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इस वर्ग को देना, उस वर्ग को देना, करेंगे वो निर्णय। हम उनके सामर्थ्य पर आशंका क्यों करते भाई? एक बार आने तो दो, उनको आने तो दो। जब आएंगे तो 34 पे, और दूसरा पंचायतों में आरक्षण देना है तो बहुत आराम से दे देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं तो कह रहे हैं पंचायतों में आरक्षण देना है तो आराम से देते हैं, क्योंकि उसमें उनको खुद का पद जाने का डर नहीं लगता है। उसको लगता है हम सुरक्षित यार वहां दे दो। ये उस समय गलियारों में बहुत चर्चा थी कि बोले कभी नहीं करेंगे यहां बैठे हुए। क्यों?
क्योंकि उनका कुछ जाएगा। और इसलिए और बगे पंचायत का हो जाता है, 50% तक पहुंच गए। मैं राजनीतिक दृष्टि से और भी एक बात समझाना चाहता हूं सर। आज से 25 साल 30 साल पहले जिसने भी विरोध किया तो विरोध राजनीतिक सतह से नीचे नहीं गया। आज ऐसा समझने की गलती मत करना। पिछले 25-30 साल में ग्रास रूट लेवल पे पंचायती चुनाव व्यवस्थाओं में जीत करके आई हुई बहनों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है। वे ओपिनियन मेकर हैं ग्रास रूट लेवल पे। 30 साल पहले वो शांत रहती थी, बोलती नहीं थी, समझती थी, बोलती नहीं थी। आज वो वोकल है। और इसलिए अब जो भी पक्ष विपक्ष होगा, वो जो लाखों बहनें कभी न कभी पंचायत में काम कर चुकी है, प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जनता के सुख दुख की समस्याओं को गहराई से देखा है, वो आंदोलित है। वो कहती हैं कि झाड़ू कचरा वाले काम में तो हमें जोड़ देते हो, वो तो परिवार में भी पहले होता था। अब हमें निर्णय प्रक्रिया में जोड़ो। और निर्णय प्रक्रियाएं विधानसभा में और पार्लियामेंट में होती है। और इसलिए मैं राजनीतिक जीवन में जो लोग प्रगति चाहते, मैं किसी भी सांसद की बात करता हूं, किसी भी एमएलए की बात करता हूं, ये दल वो दल की बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसलिए राजनीतिक समझदारी भी इसी में है कि हम ग्रास रूट लेवल पर महिलाओं की जो पॉलिटिकल लीडरशिप खड़ी हुई है, उसको आपने अब कंसीडर करना पड़ेगा। यहां मैंने सुना हमारे मुलायम सिंह जी थे, तब से एक विषय चला रहे हैं, उनके परिवार वाले पे भी चला रहे हैं। आप देश की बहनों पर भरोसा करो ना, उनकी समझदारी पर भरोसा करो। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।